Hello everyone, in this video we are going to solve the MCQ question of 3D printing and design। हम लोग 3D printing and design के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन ये 6 सेमेस्टर SBT बिहार का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FDM इज। FDM का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है ना। तो FDM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। क्या होता है? फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो है यूज़ किया जाता है। FDM का फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। 1 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु इन्वेंटेड 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को कौन इन्वेंट किया? 3D प्रिंटिंग को जो है कौन इन्वेंट किया ये बताना है। 3D प्रिंटिंग को कौन इन्वेंट किया? तो 3D प्रिंटिंग को जो है चार्ल्स डब्ल्यू हुल जो है ये 3D प्रिंटिंग को इन्वेंट किए थे। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कह रहा है इनमें से जो है कौन सा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का टाइप्स नहीं है ये बताना है। FDM, SLS, SLA, कास्टिंग। तो देखिए ये तीनों जो है ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो है टाइप्स है। FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, SLS सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और SLA स्टीरियोलिथोग्राफी। ये तीनों क्या है? तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। FDM का यूज जो है सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग के लिए। SLS का यूज जो है पाउडर्ड बेस 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, पाउडर बेस 3D प्रिंटिंग। और SLA का जो है लिक्विड बेस 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। लिक्विड बेस जो है 3D प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है SLA का। SLA का फुल फॉर्म स्टीरियोलिथोग्राफी, SLS का फुल फॉर्म सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग फुल फॉर्म भी पूछता है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। और FDM का तो अभी हम लोग देखे हैं फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो ये तीनों क्या है? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। कास्टिंग जो है ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। पूछ रहा है कौन सा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कास्टिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 का D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच एक्सिस डिटरमिन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज 3D। कह रहा है ऑब्जेक्ट अगर 3D होता है तो 3D का मतलब क्या हो गया? D का मतलब डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर 3D है तो कह रहा है विच एक्सिस डिटरमिन इफ द ऑब्जेक्ट इज 3D। अगर ऑब्जेक्ट 3D है तो कौन सा जो है एक्सिस डिटरमिन करता है? तो x अगर 2D ऑब्जेक्ट रहता है, 2D ऑब्जेक्ट रहता है 2 डायमेंशनल, तो x और y एक्सिस होता है, XY एक्सिस होता है। वही 3D ऑब्जेक्ट होगा तो x, y और z एक्सिस होगा। तो ये जो z एक्सिस है ये डिटरमिन करता है जो ऑब्जेक्ट क्या है? 3 डायमेंशनल है, 3D है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का A हो जाएगा, 4 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्टली प्रोसेस इन द डैश फॉर्म इन 3D प्रिंटिंग। गोल्ड और सिल्वर को जो है प्रोसेस जो किया जाता है किस फॉर्म में किया जाता है? तो गोल्ड और सिल्वर को जो है पाउडर्ड फॉर्म में किया जाता है, ठीक है ना। पाउडर्ड फॉर्म में जो है प्रोसेस किया जाता है 3D प्रिंटिंग में, पाउडर्ड फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A हो जाएगा। गोल्ड और सिल्वर जो है बनाने के लिए जो 3D प्रिंटिंग में है तो वो पाउडर्ड फॉर्म में रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग STL फाइल, ठीक है, मॉडल इनटू लेयर इज कॉल्ड इन डैश RP। RP मीन्स क्या होता है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग।
रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जिसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, कह रहा है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसटीएल फाइल मॉडल इनटू लेयर, एसटीएल फाइल मॉडल को लेयर बाय लेयर जो है, लेयर बाय लेयर में जो है कन्वर्ट करना, लेयर बाय लेयर में जो कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइस में कन्वर्ट कर रहा है, स्लाइसिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फुल फॉर्म ऑफ एसटीएल इज, एसटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है ना, तो मटेरियल के तौर पे जब यूज़ करेंगे तो एसटीएल का जो है स्टीरियोलिथोग्राफी भी बोला जाता है, लेकिन एसटीएल फाइल फॉर्मेट का जो यूज़ करते हैं, एसटीएल फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीएल जो फाइल फॉर्मेट के तौर पे, जैसे डॉक फाइल हो गया डॉक्यूमेंट के लिए, पीडीएफ के लिए पीडीएफ फाइल डॉट पीडीएफ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, पिक्चर के लिए, फोटो के लिए जेपीजी या जेपीईजी या जेपीजी का यूज़ करते हैं। उसी तरह कह रहा है जो एसटीएल फाइल जो 3D प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसटीएल का स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। ठीक है ना, या स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज बोलते हैं या स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, वही जब रॉ मटेरियल वही जब मेथड में लिए यूज किया जाता है तो एसटीएल का जो है स्टीरियोलिथोग्राफी भी फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है जब मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है। और एसटीएल फाइल रहेगा तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच मटेरियल पोजेजेज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कह रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कौन सा मटेरियल में होता है? ये मटेरियल का यूज जो है 3D प्रिंटिंग में किया जाता है एज रॉ मटेरियल के तौर पे। तो कौन सा मटेरियल है जिसका स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होता है? तो इन सभी में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो नाइलॉन का होता है। सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसका होता है? नाइलॉन का होता है। ठीक है ना, सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ नाइलॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल पोजेजेज हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर पूछे, दोनों किस में होता है? तो नाइलॉन में ही होता है। ठीक है ना, नाइलॉन का स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होता है और हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर भी नाइलॉन का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इन 4D प्रिंटिंग, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग के बाद क्या आया? 4D प्रिंटिंग आया। तो 4D प्रिंटिंग में कह रहा है 4 डायमेंशनल प्रिंटिंग में विच वन इज द 4th डायमेंशन, कह रहा है इनमें से 4th डायमेंशन कौन सा है? टाइम, मटेरियल, साउंड, लाइट। ठीक है ना, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन तो आप लोग देख रहे हैं, 2 डायमेंशन XY हो गया, 3 डायमेंशन में XYZ हो गया। 4 डायमेंशन में जो है 4th डायमेंशन क्या शो करता है? तो 4th डायमेंशन जो है टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली द चीपेस्ट टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कह रहा है कौन सा जो है चीपेस्ट, चीपेस्ट मीन्स क्या होता है? सस्ता। कौन सा जो है सबसे सस्ता जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? ठीक है ना, या जो टेक्निक यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग में, वो ये सभी टेक्निक में सबसे सस्ता कौन है? तो ये आपका हो गया फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, SLA हो गया स्टीरियोलिथोग्राफी, SLS हो गया सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। तो ये 3 टेक्निक्स का जो है यूज किया जाता है किसमें? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या इसी को हम लोग 3D प्रिंटिंग में भी बोल सकते हैं। तो सबसे ये तीनों में सबसे महंगा जो है SLS होता है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, और सबसे सस्ता जो है FDM होता है। तो सबसे चीपेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा? FDM, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग जिसका यूज जो है सॉलिड बेस 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, FDM हो जाएगा, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOM इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में LOM का यूज किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो LOM का फुल फॉर्म होता है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्या फुल फॉर्म होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द प्रोसेस इज नॉट यूजिंग ए लेजर, कह रहा कौन सा प्रोसेस में जो है लेजर का यूज नहीं किया जाता है, कौन सा प्रोसेस में लेजर का यूज नहीं किया जाता है। तो SLA में लेजर का यूज किया जाता है, SLS में भी लेजर का यूज किया जाता है, LOM लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों में जो है लेजर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। FDM जो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, इसमें लेजर का यूज नहीं किया जाता है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में लेजर का यूज नहीं किया जाता है। इसमें एक्सट्रूशन हेड होता है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग एक्सट्रूशन हेड होता है, उसका यूज करके जो है जो भी रॉ मटेरियल है उसको जो है लेयर बाय लेयर बनाने के लिए एक्सट्रूशन हेड का यूज किया जाता है। इसमें एक्सट्रूशन हेड का यूज किया जाता है, हेड एक्सट्रूशन हेड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें लेजर का यूज नहीं किया जाता है FDM में, तो क्या हो जाएगा आंसर, FDM हो जाएगा, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है। बाकी में जो है लेजर का यूज किया जाता है। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में कह रहा है पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले जो है 3D मॉडलिंग किया जाता है। CAD सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है उसको जो है डिजाइन किया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद फिर डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो मटेरियल रॉ मटेरियल यूज करके उसको बनाया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट जो भी आपको प्रोटोटाइप बनाना है, और फिर उसके बाद जो है पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाता है। तो सबसे पहले मॉडलिंग किया जाता है 3D मॉडलिंग, देन डेटा को कन्वर्ट किया जाता है STL फाइल में, और उसके बाद फिर जो है बिल्डिंग किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, वो जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जो भी मॉडल बनाना है उसको बनाया जाता है, और उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाता है जिसमें जो है आपको पेंटिंग वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। जो भी पोस्ट प्रोसेसिंग का टाइप्स है उसको किया जाता है। तो सबसे पहले 3D मॉडलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन द RP साइकिल। रैपिड प्रोटोटाइपिंग साइकिल में कह रहा है रैपिड प्रोटोटाइपिंग साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस है। प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो प्री प्रोसेसिंग होगा जिसमें कि आपका 3D मॉडलिंग किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ट्रांसफ़र टू मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। फिर जो है जो ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया उसका पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है ना। क्लीनिंग किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ जो है उसमें किया जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो ये तीनों स्टेप जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में होता है, ये तीनों प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव, बस सीरियली अलग होगा, ठीक है ना। पोस्ट प्रोसेसिंग सबसे लास्ट में किया जाता है, सीरियली अलग होगा लेकिन सब प्रोसेस जो है इसमें किया जाता है। तो टोटल हम लोग कितना 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें देखे, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखे। चलिए टोटल हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे इस वीडियो में 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइन में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।